हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम जितना भी इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा उसको पहले आपको बता दिया जाएगा। आप कंटिन्यू करें। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इस मेथड में हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले आप ये देखें कि ये परिमेय फलन है px बाई qx, और जहाँ पे qx डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे उचित परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो px होगा वो लेस देन qx होगा। px का जो घात है, px की घात की जो घात है वो qx की घात से छोटा होगा। घात मतलब पावर, तो px का जो घात होगा वो qx के घात से छोटा होगा। ठीक है। दूसरा, विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन में क्या करेंगे? इसमें अगर px की घात जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू qx की घात से आ जाए, px की घात ग्रेटर देन इक्वल टू qx की घात के बराबर ग्रेटर हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है ऊपर वाला जो टर्म है जिसको हम लोग px बोलते हैं, ऊपर वाला px और नीचे वाला qx, उसमें ऊपर वाला जो टर्म है वो ये जो है देखेंगे तो आपको ये 3 घात वाला यहाँ पे दिखेगा बहुपद, और ये आपको दिखेगा 2 घात वाला बहुपद। ठीक है ना। अगर ये ऊपर वाला मैक्सिमम हो, अधिक हो नीचे वाले से, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं विषम परिमेय फलन। ये जो दिख रहा है इसका ऊपर वाले का घात अधिक है नीचे वाले के घात से,
तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे अगर बराबर भी हो जाए या ज़्यादा हो, यहाँ पे तो ज़्यादा केस दिख रहा है, बराबर भी होता तो हम कहते हैं उसे विषम परिमेय फलन। अगर कम है तो हम उसे कहेंगे उचित परिमेय फलन। अगर ऐसी स्थिति आता है जहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है विषम परिमेय फलन, तो हमारा ये इसमें जो है सॉल्व करने के लिए हमको इसको जो है ना बनाने के लिए हमें पहले उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उचित परिमेय फलन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? डिवाइड करके। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड करने के लिए आपको बताया होगा। तो इसमें हम कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे हमें एक्स क्यूब लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस एक्स और फिर प्लस एक्स प्लस 2x और फिर ये उतर जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले ये लिखेंगे, x को लिखेंगे भागफल, फिर शेषफल 2x प्लस 1 और फिर इसको लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले ये और फिर प्लस देना है, फिर ये लिखना है बटे ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख ले सकते हैं x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप ये वाला पार्ट को आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें मैक्सिमम घात 1 है, तो ये बहुपद जो है वो एक घात वाला बहुपद है, जबकि नीचे वाला जो है वो 2 घात वाला बहुपद है। ऐसी स्थिति में ये उचित परिमेय फलन बन जाएगा जब ऊपर वाला घात कम होगा नीचे वाले घात से। तो नीचे वाला घात अधिक है, ऊपर वाला कम है, तो ये उचित परिमेय फलन बन गया। ठीक है, आप इन्हें उतार लें। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कुछ और थ्योरी है, उनको देख लेते हैं। परिमेय फलन का रूप, ठीक है, दूसरा हो जाएगा इधर आंशिक भिन्नों का रूप, आंशिक भिन्नों का रूप। पहला नंबर है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस ए x माइनस बी। ठीक, दूसरा है px प्लस क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस ए
का होल स्क्वायर। तीसरा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। चौथा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सॉरी, ये 4 नंबर में होगा ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस नहीं एक्स माइनस बी। ठीक है। पांचवा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। और यहाँ पे जो है, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का और आगे आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है। इनका जो है और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये द्विघात जो आपको दिख रहा है, ये इसका और आगे अधिक गुणनखंड अगर नहीं किया जा रहा है तभी हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर ये द्विघात बहुपद जो है वो टूट जाता है तो ये इस रूप में चेंज हो जाएगा। अगर नहीं टूटता है तो हमें ये अप्लाई करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका किस तरह से करके ये टूटेगा। आप देखें यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके नीचे जो है, यहाँ पे बेसिकली आपको ऊपर वाला आपको ध्यान यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूला को सेट करने के लिए ऊपर वाले में ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, नीचे वाला ज़रूरी होता है। तो नीचे वाला आप देख रहे हैं कि नीचे में 2 पार्ट में है, एक पार्ट और ये एक पार्ट, 2 पार्ट में है। तो आपको क्या करना है कि ए बटे पहला पार्ट आपका है एक्स माइनस ए और फिर बी देना है प्लस बी देना है बटे दूसरा वाला पार्ट एक्स माइनस बी है। ठीक है। तो ये शुरू वाले जो को यहाँ पे है, ये पहला वाला को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। दूसरा वाला में भी हमें ऊपर वाला तो देखना ही नहीं किसी में, मेन हमें काम नीचे वाले से है। ठीक है। अब नीचे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसमें तो 2 अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ का डबल है, स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम बिना स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं। ए बटे एक्स माइनस ए है यहाँ पे, तो हम बिना स्क्वायर में लिख लिए एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे बी बटे स्क्वायर के साथ प्लस बी बटे स्क्वायर के साथ एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा आप देखेंगे कि इन तीन यहाँ पे 3 पार्ट में है। ठीक है ना। तो हम जिस तरह से यहाँ पे 2 पार्ट में था, ए बटे पहला पार्ट बी बटे दूसरा पार्ट, उसी तरह से 3 पार्ट में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे ए बटे पहला पार्ट एक्स माइनस ए
अब प्लस बी बटे दूसरा पार्ट एक्स माइनस बी, अब प्लस सी बटे तीसरा पार्ट एक्स माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 3 पार्ट में था, ये तीनों को तोड़ दिए। अब यहाँ 2 पार्ट है लेकिन पहले पार्ट का स्क्वायर है। जिस तरह से यहाँ पे स्क्वायर वाला था तो क्या किए थे हम कि एक बार ऐसे ही बिना स्क्वायर के साथ लिख लिए और बी देके फिर स्क्वायर के साथ लिखे। यहाँ पे भी उसी तरह करना है आपको, ये वाला थर्ड के साथ जोड़ देना है, मतलब सी के साथ। बाकी इसमें क्या करना है, पहले एक बार हमें बिना स्क्वायर वाले के साथ लिखना है, फिर एक बार स्क्वायर वाले के साथ लिखना है, फिर इसको लिखना है। ये कुछ इस प्रकार से होगा, 3 भाग में ये भी टूटेगा। पहला ए बटे बिना स्क्वायर के साथ, ए बटे बिना स्क्वायर के साथ एक्स माइनस ए होगा, और फिर बी बटे एक बार स्क्वायर के साथ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अब प्लस सी बटे सी, इनका तो काम खत्म हो गया, अब यही बचा है सी बटे एक्स माइनस बी। ठीक है, अब इन्हें देखें, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 पार्ट है और इस पार्ट में जो है ये इस प्रकार का नहीं है, होल स्क्वायर में नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद को अगर नहीं टूट रहा द्विघात बहुपद, आगे और गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले ए बटे पहला वाला लिखेंगे और फिर बी एक्स प्लस सी लिख के दूसरा वाला लिखेंगे। पहले ए बटे पहला वाला लिख लेते हैं, तो ए बटे पहला वाला, पहला है एक्स माइनस ए, अब प्लस बी एक्स प्लस सी बटे ये दूसरा वाला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ए बटे पहला वाला और बी एक्स प्लस सी दोनों एक साथ होगा, बी एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई जो नीचे में यहाँ पे है उसको लिख लेंगे। ठीक है, आप इन्हें भी उतार लें। क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। लेट I equals to x by x plus 1 x plus 2 dx। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट x by x plus 1 x plus 2। ठीक है, अभी जस्ट आपको हम बताएं कि अगर यहाँ पे हमें तो ऊपर वाला देखना नहीं, नीचे वाला देखना है। अगर नीचे वाला दो ठो है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ए बटे पहला वाला और बी बटे दूसरा वाला लिखना है। नीचे वाला ही को ही देखना है, नीचे में 2 पार्ट में है, तो ए बटे पहला वाला x प्लस 1 और प्लस बी बटे दूसरा वाला तो x प्लस 2 लिख लिए। x बाई x प्लस 1 और x प्लस 2, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2
यहाँ पे हो जाए a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये और ये कैंसिल, बचेगा x इज इक्वस टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। x वाले को एक साथ रख लेंगे, x और ये दोनों x वाला है, x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a प्लस b। इन दोनों से x कॉमन निकाल लिए तो a प्लस b बचा। बिना x वाला ये दोनों है 2a प्लस b। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर। ठीक है, x के गुणांक, x के साथ गुना में यहाँ पे a प्लस b है, जबकि x के साथ गुना में यहाँ पे 1 है, 1 छिपा हुआ है, तो x के साथ गुना में यहाँ पे 1 है और x के साथ गुना में यहाँ पे a प्लस b है। तो x के साथ गुना में यहाँ पे a प्लस b है इस साइड, और इस साइड x के साथ गुना में 1 है, 1। ठीक है, तो x के साथ जो गुना में है वो आपस में बराबर हो गया, इक्वेशन 1। दूसरा, यहाँ पे कांस्टेंट है 2a प्लस b, इस साइड कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म इस साइड का ना होना इसका मतलब वो कांस्टेंट टर्म इधर 0 होगा, इसलिए नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इधर है और इधर नहीं है। इस साइड नहीं होने का रीज़न क्या है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है ना, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। तो इस साइड जो है वो बिना x वाला या कांस्टेंट टर्म इसको कह सकते हैं, तो वो क्या है 2a प्लस b, और वो किसके बराबर है 0 के, इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, घटा देते हैं एक दूसरे को। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो यहाँ पे है a प्लस बी इक्वस टू 1 और ये है 2a प्लस बी इक्वस टू 0। घटाएंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस a और माइनस 2a तो माइनस a, इधर 1 माइनस 0 तो 1, तो इसलिए a का जो वैल्यू है वो माइनस a आया। ठीक है, अब इस माइनस a को हमें पुटअप करना है कहाँ पे, तो हमें पुटअप करना है यहाँ पे, जिससे हमें b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस बी इक्वस टू 1, a का मान आया -1 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वस टू 1 प्लस 1, इसलिए b इक्वस टू 2। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस एक्सरसाइज 7.5 के हर एक क्वेश्चन लगभग सब एक ही प्रोसेस से चलेगा। ठीक है, सब एक ही मेथड से बनना है, इसीलिए यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही इजी लगने वाला है, 1-2 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ ले, बाकी सब आपको वैसा ही लगेगा सारा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा एक ही जैसा प्रॉब्लम है, शुरुआती 2-3 अच्छे से सीख लेना है। तो a का मान -1 और b का मान 2 आ गया है। अब क्या करना है हमें, अब ये जो वैल्यू आया है a और b का, इसको हमें पुटअप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे
इसलिए आई इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो ये लिख लेंगे ए की जगह में हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी की जगह में लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 2 बाहर निकल जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो इसका हो जाएगा माइनस, इसमें 1 बाई, ये अगर इसको हम x मान लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोई भी गुणनखंडन यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है ना, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोई भी गुणनखंड टर्म नहीं आता है, तो हम इसको x मान सकते हैं ये पूरे को। तो 1 बाई एक्स का लॉग मोड x, तो लॉग मोड x की जगह में क्या है, ये पूरा x प्लस 1, और यहाँ पे है प्लस 2, इसमें भी लग जाएगा लॉग मोड। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गुणनखंड में कुछ आएगा ही नहीं, 1 आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो लॉग मोड इसको x मान सकते हैं 1 बाई एक्स, तो लॉग मोड x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 7.5। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है यहाँ पे। सबसे पहले इस 2 को जो है आप यहाँ पे ले जाएं इस तरह से। ये आप पढ़े हैं log a टू द पावर b, तो b log a लिख सकते हैं। तो इस b को हम चाहें तो वहाँ पे बाहर में है b, तो हम पावर में ले जा सकते हैं। इसी तरह से 2 को हम पावर में ले जा सकते हैं। इसके अलावे इस माइनस को आप हटा भी सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे पहले देख लें, इसको हम पहले यहाँ पे लिख लें माइनस लॉग x प्लस 1, ऐसे ही रहने दिए फिलहाल। इस 2 को ऊपर ले गए तो लॉग यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ मोड लगाएं या नहीं भी लगा सकते, स्क्वायर आ गया तो इसका मोड का कोई मतलब ही नहीं होता। मोड पॉजिटिव मशीन होता है, और उस पर पॉजिटिव अगर स्क्वायर आ जा रहा है तो वो खुद एक पॉजिटिव है, तो मोड लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है। प्लस सी, ठीक है, ये पावर ऊपर चढ़ गया, जिस तरह से यहाँ का पावर ऊपर चढ़ के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए, अब माइनस देखिए लॉग बी, माइनस के बाद है लॉग बी, तो हम लिख सकते हैं लॉग पहले ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग ए की जगह में ये काम कर रहा है x प्लस 2, देखिए लॉग a है ये, अब माइनस देखिए लॉग b है ये। ठीक है, लॉग a क्योंकि a वाला प्लस के साथ है और b वाला माइनस के साथ है, माइनस के साथ ये है, तो लॉग a ये है और माइनस लॉग b ये है, तो लॉग a डिवाइडेड बाई माइनस लॉग b, तो x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आंसर, उतार ले।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लेट I इक्वल्स टू 1/x² - 9। यहाँ पे हमें द्विघात दिख रहा है और इस द्विघात को आप देखेंगे तो हम तोड़ भी सकते हैं इस द्विघात को। यहाँ पे हम x - 3 और x + 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये x² या एक बार चलिए लिख देते हैं, x² और -3² लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a² - b² लग जाएगा, 1/x - 3 × x + 3, ठीक है। अब अभी जो काम किए वही काम करेंगे फिर से, x - 3 x + 3 पूरा अब यही चलेगा। 2 ठो नीचे में लटका हुआ 2 टर्म, तो हम लिखेंगे पहला a बटे पहला वाला प्लस b बटे दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा x - 3 x + 3 इक्वल्स टू x - 3 x + 3 a × x + 3 प्लस b × x - 3, ये कैंसिल, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखें कि a गुना करेगा x के साथ, तो a जो है x के साथ है और b भी गुना करेगा x के साथ, तो b भी x के साथ है। तो हम क्या करेंगे कि a को x के साथ गुना करेंगे या b को x के साथ गुना करेंगे, तो दोनों में ही x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो a + b × x ये लिख लिए। और फिर कांस्टेंट वाला 3a और कांस्टेंट वाला -3b ये कांस्टेंट वाला को अलग कर लिया इस तरह से। एक लाइन यहाँ पे तोड़े नहीं, एक लाइन अपना बचा लिए, ठीक है। अब लिखेंगे x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे a + b इक्वल्स टू x के साथ, आप देखेंगे कि x के साथ यहाँ पे गुना में a + b है, इस साइड में x वाला टर्म है ही नहीं। x वाला टर्म नहीं होने का रीज़न है कि x के साथ में जो गुना में रहा होगा, x के साथ जो भी गुना में रहा होगा वो 0 होगा, इसीलिए x वाला टर्म को पूरे को 0 साफ कर दिया है, गायब कर दिया, हटा दिया है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये समझेंगे कि x के साथ में जो गुना में है वो 0 है, x के साथ जो गुना में है वो 0 है। तो यहाँ पे तो x के साथ गुना में a + b है, लेकिन इधर जो है x नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x के साथ जो गुना में है वो 0 है, तो a + b = 0 लिख सकते हैं। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये इस साइड का कांस्टेंट वाला टर्म है 3a - 3b और इस साइड का कांस्टेंट वाला टर्म है 1, इक्वेशन 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें जो है कैसे क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके और जोड़ देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में 3 से गुना कर 2 को जोड़ने पर, ठीक। तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a + 3b इक्वल्स टू 0, 3a - 3b इक्वल्स टू 1, ठीक है। जोड़ देंगे तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 6a इक्वल्स टू 1, इसलिए a = 1/6। अगर a का मान 1/6
इस समीकरण में बैठाएंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 है a प्लस बी इक्वल टू 0, या a का मान 1/6 प्लस b इक्वल टू 0, इसीलिए b इक्वल टू -1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब a का और b का वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करना, a और b का वैल्यू यहाँ तक हम चले आ रहे थे अभी तक, इसलिए i इक्वल्स टू है यहाँ तक 1/x - 3 और x + 3 यहाँ तक हमें मिल चुका था dx। इसके बदले हम लिख सकते हैं ये a बटे पहला वाला, b बटे दूसरा वाला, तो a की जगह में 1/6, तो 1/6 डिवाइडेड बाय x - 3 प्लस b 1/6 डिवाइडेड बाय x + 3 dx। ठीक है, 1/6 कॉमन निकाल लिया और अलग अलग कर देते हैं, तो x - 3 और dx -1/6 x + 3 dx। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6, यहाँ पे लग जाएगा लॉग मॉड x - 3, हम -1/6, यहाँ पे भी हो जाएगा लॉग मॉड x + 3 प्लस c, 1/6 कॉमन निकाल लिए तो लॉग 1/6 कॉमन निकाल लिया, और साथ ही साथ 1/6 कॉमन निकालेंगे तो 1/6 यहाँ पे रहेगा नहीं, बचेगा log a - log b, तो log a - log b का फॉर्मूला भी लिखे, log a - log b, log a - log b का फॉर्मूला log a/b। ठीक है, तो यहाँ पे log a की जगह में कौन काम कर रहा है, x - 3, b की जगह में कौन काम कर रहा है, x + 3। ठीक है, प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। सेवन 7.5। ठीक है, आप उतार लें इन्हें।